बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रिंटिंग के नाम से। और प्रिंटर जो है, इसमें हम प्रिंटर मुख्तलिफ टाइप्स की प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। और प्रिंटर भी जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो इससे पहले भी जो हमने पढ़ा वो भी मॉनिटर चैप्टर था, और मॉनिटर में हमने पढ़ा टू टाइप्स की आप मॉनिटर्स। और मॉनिटर भी जो है वो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर जो हमें आउटपुट देता है वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, और प्रिंटर जो हमें आउटपुट देता है वो हार्ड फॉर्म में होता है। बिसाइड मॉनिटर अदर इम्पोर्टेंट डिवाइस इज प्रिंटर। मॉनिटर के अलावा जो दूसरा अहम और ज़रूरी आउटपुट डिवाइस है वो प्रिंटर है। प्रिंटर गिव यू समथिंग यू कैन टच, कैरी एंड शेयर विद अदर्स। प्रिंटर हमें जो रिजल्ट देता है, जो हमें आउटपुट देता है, वो एक ऐसा आउटपुट है जिसको हम टच कर सकते हैं, हम इसको कैरी कर सकते हैं, और हम एक दूसरे के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। मॉनिटर जो हमें आउटपुट देता है उसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर जो हमें आउटपुट देता है उसको हम टच भी कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं, और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। Printed documents are essential in most workplaces or in official environment. प्रिंट की हुई जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पेपर पे प्रिंट की हुई मुख्तलिफ फाइल्स है टेक्स्ट के फॉर्म में, तो वो मोस्टली वर्क प्लेसेस पे या ऑफिस इन्वायरमेंट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो उन इन्वायरमेंट का एक ज़रूरी हिस्सा होती है। मसलन रिपोर्ट्स है, मेमोज है, लेटर्स है, एप्लीकेशंस है, स्टूडेंट रिकॉर्ड वगैरह है। ठीक है, इसी तरह अकाउंट में स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ रिकॉर्ड है। तो ये सारे जो है ये वर्क प्लेस का, वर्किंग इन्वायरमेंट का एक ज़रूरी हिस्सा है। और प्रिंटर को यूज़ करके हम कागज़ पे मुख्तलिफ प्रिंट लेते हैं और फिर उसको अपनी रिकॉर्ड का फाइलों में एक ज़रूरी हिस्सा इसको बनाते हैं। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्लाइड पे, कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इस प्रिंटर के रेलेवेंट प्रिंटर्स जो है उसकी बुनियादी तौर पर हमारे पास दो कैटेगरीज है। प्रिंटर को अगर हम जनरली डिवाइड कर दे तो टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिस तरह हमने मॉनिटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, एक सीआरटी था और एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले था। तो इस तरह प्रिंटर्स को भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? जनरेट आउटपुट बाय स्ट्राइकिंग द पेपर। इसका जो हमें प्रिंट मिलता है, आउटपुट मिलता है, वो इस तरीके से मिलता है कि हमारे पास इसमें जो एक बहुत ज़रूरी डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंट हेड। प्रिंट हेड के पे पिन्स लगी होती है या हैमर्स लगी होती है, और ये हैमर्स या पिन्स जो है इसके साथ ये कंट्रोल करती है मुख्तलिफ करेक्टर्स को और 0 से 9 मुख्तलिफ नंबर्स को, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर जो है वो इसके ज़रिए प्रिंट होते हैं। यह तो है प्रिंट का सोर्स। इसके पीछे एक रिबन होता है, प्रिंट हेड के पीछे एक रिबन होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंक द रिबन। ठीक है, यानी ये ऐसा रिबन है कि जो इंक का एक सोर्स है। जो प्रिंटिंग के लिए हमें इंक मिलता है वो इस रिबन के थ्रू मिलता है। ठीक है, इस रिबन के थ्रू हमें इंक मिलता है प्रिंट करने के लिए किसी पेपर पे। और इस इंक रिबन के पीछे होता है पेपर, वाइट पेपर, जिस पे हम प्रिंट लेते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे पेपर होता है। जब प्रिंटिंग शुरू होती है फॉर एग्जांपल एक मैसेज आता है कि ए को प्रिंट करना है, इस ए को प्रिंट करना है, तो क्या हो जाता है, ये ए जिस पेन के साथ कनेक्टेड होता है वो पेन एक्टिव हो जाता है, और वो जोर से फोर्स के साथ इस रिबन के साथ इस पे इसको प्रेस करता है, रिबन को आगे की तरफ प्रेस करता है। यह रिबन जो है, इस रिबन पे इंक है, यह रिबन जो है ये पीछे पेपर पे
फोर्स से, जोर से फोर्स हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, उसके साथ फॉर्म अटैच हो जाता है फोर्स करके, और जो इस पेन के साथ जो एक कैरेक्टर है वो इस कागज पे, इस पेपर पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हैमर एक्टिवेट होता है, पेन एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से इसके साथ अटैच कैरेक्टर एक्टिवेट हो जाता है। वो जोर से टकराता है, वो जोर से फोर्स देता है इंक रिबन को, और इंक रिबन जो है वो फोर्स करता है पेपर पे, और इस तरीके से जो पेन के साथ अटैच कैरेक्टर है उसका एक जो पिक्चर है, एक इमेज है, तो वो टाइप होने की, प्रिंट होने की फॉर्म में कागज पे उसका एक इमेज क्रिएट हो जाता है। यूज इंक रिबन, इंक के लिए हम इस पे इंक रिबन का यूज करते हैं। यूजिंग पेन्स आर हैमर्स टू प्रेस इंक रिबन अगेंस्ट पेपर। पेन्स को हम यूज करते हैं, पेन्स फोर्स करता है रिबन को, और रिबन फोर्स करता है पेपर पे, और इस तरीके से पेन के साथ जो कैरेक्टर अटैच होता है उसका जो इमेज है वो पेपर पे क्रिएट हो जाता है। और इसकी एग्जांपल जो है, इम्पैक्ट प्रिंटर की, जो पुराने किस्म के टाइपराइटर थे, उस पर जब टाइपिंग करते थे तो पूरी टक टक की आवाज़ के साथ प्रिंटिंग होती थी। उस टाइपराइटर में भी एक प्रिंट हेड होता था, उसमें एक इंक रिबन होता था, और ज़रा आवाज़ के साथ उसकी आउटपुट क्रिएट होती थी, आउटपुट प्रोड्यूस होती थी। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये उसी तरह के, उसी की एक एग्जांपल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, यूज मेथड्स अदर देन फोर्स, इसमें प्रिंट करने के लिए, इसमें आउटपुट देने के लिए कोई फोर्स करने का वो नहीं है, ना इसमें तो प्रिंट हेड है ना इंक रिबन है, बल्कि ये अपना काम जब करता है तो टेंड टू बी क्वाइट एंड फास्ट, खामोशी के साथ काम करता है, कोई शोर वगैरह का इसमें आवाज़ नहीं आता, और काफ़ी तेज़ी के साथ ये अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तेज़ी के साथ कागज़ पे प्रिंट करता है, और थोड़े से कम टाइम में हमें ज़्यादा पेपर पे ज़्यादा इसका आउटपुट मिलता है। तो आगे हम इसकी मज़ीद और डिटेल पढ़ेंगे कि मज़ीद इसमें कौन कौन सी हमारे पास इसकी टाइप्स है। या इसको अगर हम देख ले तो ये एक प्रिंट हेड है, ये इसके साथ पेन है। ठीक है, ये पेन्स आगे की तरफ फोर्स होते हैं, और इस तरीके से ये डॉट की फॉर्म में, यहाँ पे अगर देख ले तो डॉट की फॉर्म में ये करेक्टर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने एच को प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये कोई और करेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम मजीद देख ले तो इसने पी को प्रिंट करना है, लेकिन जब ये पी पे को प्रिंट करता है तो सारा ये एक ही बार में नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके ये इस पी करेक्टर को प्रिंट करता है। यानी एक करेक्टर भी जब ये प्रिंट करेगा ये वाला प्रिंटर तो काफ़ी टाइम लेगा। ठीक है, तो पहले जब ये काम ये करता है कि इसकी जो पूरी लाइन है इसको डॉटेड की फॉर्म में वन बाय वन वर्टिकली प्रिंट कर देता है, पिंस की फॉर्म में पिंस आगे को प्रेस होते हैं और ये पूरा वर्टिकल लाइन क्रिएट हो जाती है। फिर ये जो पी के सामने वाले ये पोर्शन है ये क्रिएट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ के तक के कम्प्लीट ये पी का जो करेक्टर है वो इस प्रिंट हेड की मदद से क्रिएट हो जाता है। और ये वाला जो है ये हमारा इंक रिबन है, इसके थ्रू हमें इंक मिलता है प्रिंट करने के लिए। यह एक एग्जांपल है इस प्रिंटर की। ये जो है प्रिंट हेड है, इसमें ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक रिबन है। ठीक है, ये वाला, और इसके पीछे ये पेपर लगा हुआ है। तो इस हेड से जो हैमर है या पेन है, इस किस्म का पेन, ठीक है, ये इस इंक रिबन को फोर्स करता है, इस पे फोर्स प्रोड्यूस कर देता है, और यह फोर्स आगे जाके ये पेपर पे अपना फोर्स डाल लेता है ये रिबन, और इस तरीके से इंक यहाँ पे जो पेन एक्ट हो जाता है, जो करेक्टर एक्ट हो जाता है, वो इस पेपर पे प्रिंट की फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो ये एक यहाँ पे आगे मजीद इसकी मॉडल भी हम पढ़ेंगे, और एक मॉडल ये जो हमारे पास है ये उसका है इम्पैक्ट प्रिंटर का। अब आगे जाते हैं, मजीद देखते हैं कि हमारे पास दूसरे किस किस्म की, ये हमारे पास जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की मुख्तलिफ मॉडल्स है प्रिंटर की। ठीक है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, और ये वाली भी है, मुख्तलिफ टाइप्स है इसमें। और इसमें पूरी वो चलती है
प्रिंट हेड यहाँ से स्टार्ट होता है, इस प्रिंट हेड के पीछे इंक रिबन होता है और यहाँ पे पेपर लगा होता है, उस तरीके से पेपर पे ये प्रिंटिंग करता है। तो ये तीनों जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की मॉडल है। अगर हम मज़ीद चले जाए तो दूसरा जो हमारे पास है वो है नॉन इम्पैक्ट की, जिसको आजकल हम की ज़बान में अक्सर अक्सर हम देखते हैं कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ज़्यादातर इन्वायरमेंट में है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि पुराने टाइम पे ज़्यादा यूज़ होते थे। आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट है, या जिसको हम आम ज़बान में लेज़र प्रिंटर भी कहते हैं। तो ये लेज़र प्रिंटर की या नॉन इम्पैक्ट की मुख्तलिफ टाइप्स है। ठीक है, ये इसमें ब्लैक एंड वाइट है, और ये वाला जो है और ये वाला जो है ये इसमें कलर प्रिंटर है। ठीक है, मुख्तलिफ इसमें मिलती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो कैटेगरी मशहूर है, ज़्यादातर लोग जिसको पॉपुलर है, ज़्यादातर जो लोग जिसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं वो HP की है। HP को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा एप्सन है और मुख्तलिफ मॉडल्स भी है जिसको यूज़ किया जाता है। तो ये वाली जो मुख्तलिफ 3 मुख्तलिफ किस्म के मॉडल है, और भी बहुत सारी मॉडल है, लेकिन यहाँ पे मैंने इमेज दी हुई है 3 मुख्तलिफ प्रिंटर्स की। और ये तीनों जो हमारी टाइप्स हैं, ये नॉन इम्पैक्ट की या लेज़र जिसको कहते हैं, ये उसकी हमारे पास एग्जाम्पल है।